हाँ, सो आरएनए के 3 टाइप्स कौन से? मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। हाँ, लेट द क्वेश्चन कम। So in this rRNA, this is ribosomal rRNA, and in that it is recombination RNA, DNA, right? ये खाली आरएनए के टाइप्स हैं। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, बस। अभी रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे नहीं है, ये खाली आरएनए तेरे सेल में है, तेरे बॉडी में, उसकी मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, चलो अब एक एक करके जाते हैं। What is T? ट्रांसफर आरएनए। टी इज ट्रांसफर आरएनए। So, sir, these are the categories of RNA, right? RNA, RNA, What about rRNA, D? RNA. हाँ, RNA, that I got. But what about DNA? Does that also have same categories? Yes, yes, it has not same categories, but DNA के भी types होते हैं, but you will study that later on in the next chapter. I don't want to touch upon those topics. Okay. Yeah. But DNA also has types. Okay. Now, एकदम आराम से सुनो, ठीक है? अच्छे से। मैं वापस से थोड़ा सा एक अलग फॉर्म में ट्राई करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने का। Certain things are already explained to you. You have already understood it. Very good, very nice. Let us start from the scratch. Okay, everyone, please mute your audio. हाँ, ठीक है। So now, students, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लेते हैं कि ये जो डीएनए है मेरा, इस डीएनए के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग जीन हम बोल सकते हैं। सपोज दिस इज वन जीन, ओके, दिस इज वन जीन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये वन जीन है सपोज, ठीक है? सिमिलरली सपोज आई हैव अनदर जीन ओवर हियर। छोटा सा जीन है ये, तो ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा जीन है, बट दिस इज ऑल्सो अ जीन। Okay, students. Then there are certain sequences in the DNA, like this sequence. ये देखो students, यहाँ मैंने कुछ कलर डाला क्या? कलर नहीं डाला, है ना? So this part of DNA is not going to code for anything. इसके पास कोई रेसिपी नहीं, चुपचाप बैठेगा, नॉन कोडिंग। इतना क्लियर है? ऐसे भी कुछ सेक्शंस होते हैं। एंड ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सब में फिक्स्ड होगा, सब में फिक्स्ड। मेरिन के पास भी ये जीन होगा, मेरे पास भी ये जीन है, सिजिल के पास भी ये जीन है, अदनान के पास भी ये जीन है, सबके पास ये जीन है। वरना सोचो, तो कभी ऐसा हुआ है किसी एक जीन का पैर नहीं रहा? किसी जीन का पैर नहीं रहा? हाँ, सो वैसा हुआ है ना? यस मानसी, सो दैट इज म्यूटेशन, राइट है ना? That is what we call as mutation. Mutations also have type, point mutation, sequence mutation, अलग अलग टाइप, ठीक है? तो उसमें चेंजेस हो जाएगा ना। तो बोलेगा कि कोई तो एक बॉडी है, सपोज जैसे कि आप लोगों ने सुना है बहुत सारे लोग जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं, उनको जिंदगी भर इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है स्टूडेंट्स। यस सर, है ना? सो उनमें डोंट यू थिंक कि उनके डीएनए में इंसुलिन वाला जीन ही नहीं प्रेजेंट है? यस सर, यस, तभी तो हो सकता है, राइट है? समझा? सो दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, चलो रिटर्न आ जाते हैं। लेट अस कम बैक नाउ। नेक्स्ट, नाउ व्हाट हैपेंस, इसी जीन को, इस जीन को, जैसे आपका एक रेफरेंस बुक है ना, टेक्स्ट बुक, आपका टेक्स्ट बुक, ठीक है? सो साक्षी के लिए टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। और जो साक्षी का नोट्स है वो इतना ही मोटा है क्या एक चैप्टर के लिए, या पतला है साक्षी? कुछ तो पार्ट अलग है, मतलब कुछ तो शॉर्ट में अपन ने खाली लिया ना। सो ये जो मेन बैंक है, जो मेन डेटा है, दैट इज डीएनए स्टूडेंट्स, दैट इज डीएनए। डीएनए के सारे मैसेजेस कौन से फॉर्म में होते हैं? जीन, 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 जीन। समझा? जीन कैन बी लार्ज, कैन बी स्मॉल, अपने को नहीं पता, ठीक है? हमको उससे लेना देना नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन मिल गया है साइंटिस्ट लोग को, हमसे उसको लेना देना नहीं, ठीक है? नेक्स्ट, नाउ इस जीन से अगर इफ आई कॉपी मैसेज ऑफ दिस जीन, इफ आई कॉपी स्क्रिप्ट ऑफ दिस जीन, if I copy script of this gene, that is known as, बताओ मुझे नाम। ट्रांसक्रिप्शन। शाबाश। तो प्रोडक्ट विल बी mRNA। mRNA। किसी ने ट्रांसक्रिप्शन भी बोला। प्रोसेस। मैंने
वेरी गुड, वेरी गुड। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब डाइजेस्ट हो रहा है चीजें, दिस प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन। Yes. ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन में कोई आपको पूछे व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलोगे? डीएनए से एमआरएनए बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? Yes. शाबाश Yes. शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। लेट अस मूव अहेड। Sir, एमआरएनए स्क्रिप्ट, हाँ पूछ अदिति। ट्रांसलोकेशन भी होता है ना? ट्रांसलोकेशन भी होता है, यस। ट्रांसलोकेशन इज मूवमेंट, ट्रांसलोकेशन इज मूवमेंट। अभी आने वाला ट्रांसलोकेशन, ठीक है, बताता हूं तुझे क्या होता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, 10 मिनट दे दे मुझे। ओके, एमआरएनए मतलब स्क्रिप्ट रेडी हो गया, स्क्रिप्ट मिल गया, स्क्रिप्ट रेडी हो गया। अब इस स्क्रिप्ट को कौन रीड करेगा, कौन इसको रीड करके खाना बनाएगा, कौन रीड करके आपको प्रोटीन बनाएगा? Translation. Translation. आई विल हैव टू, एक मिनट, आई विल हैव टू ट्रांसलेट दिस कि अच्छा पहले तो 10 ml मिल्क ले लो। 10 ml बहुत ज्यादा कम हो गया यार, 50 ml Amino acid. हाँ करेक्ट है, शाबाश। तो बट ये रेसिपी में जो रीड कर रहा हूँ, जो मैं रेसिपी रीड कर रहा हूँ, समझ में आई ये रेसिपी क्या है? दिस इज एमआरएनए। इतना क्लियर है? ये जो रेसिपी विच आई एम रीडिंग इज एमआरएनए। मैं कौन हूं? मैं कुक हूं, मैं ये बना रहा हूं। चल एक पहले 50 ml ये ले ले, ठीक है ले लिया। पॉइंट नंबर 2, अब इसमें शक्कर डाल दो, शक्कर डाल दिया। तो ये जो रेसिपी रीड कर रहा हूं दिस इज एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैसेज है इसमें। और फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा, तो आई हैव ट्रांसलेटेड दिस रेसिपी इनटू प्रोटीन। देयरफॉर ट्रांसलेशन। समझ में आया? देयरफॉर प्रोसेस का नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? ये एमआरएनए से क्या बनेगा? एक मिनट, ये एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। Protein. एंड दिस स्टेप इज नोन एज Translation. Translation. वेरी गुड। और ये जो कुक है जिसने ये प्रोटीन बनाया, इस कुक का नाम क्या है? राइबोसोम। tRNA. राइबोसोम। सर फिर तो जो रीड करेगा वो टीआरएनए होगा ना? आरएनए उन्हें राइबोसोम है। एक मिनट सुन लो पहले। मैं अभी पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ये जो कुक है, जो एमआरएनए को रीड करके जो रेसिपी बना रहा है, आपका खाना बना रहा है, उस कुक का नाम है राइबोसोम। ठीक है स्टूडेंट्स? एंड राइबोसोम को कौन लेकर आया? राइबोसोम को राइबोसोम आ जाओ प्लीज, हमको खाना बना के दो, हमारे पास एमआरएनए है, प्लीज सिंथेसाइज प्रोटीन। ये कौन लेकर आया उसको? आरआरएनए। rRNA. राइबोसोमल आरएनए, समझा? राइबोसोमल आरएनए उसको लेकर, नाम से दिख रहा ना आपको, राइबोसोमल आरएनए। मैं राइबोसोम अंकल को पहचानता हूं, मैं उनको लेकर आऊंगा, मैं राइबोसोमल अंकल को लेकर आऊंगा, राइबोसोम को, समझा? ये आरआरएनए ने बोला। एमआरएनए ने क्या बोला? मैं डीएनए से रेसिपी लेकर आऊंगा। तीनों भाई में से एमआरएनए बोला मैं रेसिपी लेकर आऊंगा, चलो आज अपन प्रोटीन बनवा के रहेंगे कैसे। आरआरएनए क्या बोला? मैं एक कुक को पहचानता हूं जिसका नाम है राइबोसोम, उसको लेकर आऊं क्या? वो मस्त खाना बनाएगा, रेसिपी रीड करके बहुत अच्छा खाना बनाएगा, चल लेकर आ जा। तो राइबोसोम को लेकर आ गया आरआरएनए, समझा स्टूडेंट्स? अब राइबोसोम तो बहुत उसका एज हो गया राइबोसोम का, तो वो ऐसे पड़ेगा, देखो 100 ml मिल्क लेकर आओ, कौन लेकर आएगा? लेकर आओ। तो कौन ट्रांसफर करेगा चीजें राइबोसोम के लिए? कौन? tRNA. Translocation. शाबाश, ट्रांसफर आरएनए, दैट इज टीआरएनए, समझा? तो दैट इज द रोल ऑफ टीआरएनए स्टूडेंट्स। ये देखो टीआरएनए का रोल समझ में आ गया इसमें ट्रांसलेशन में। और ये जो चीजें लाई जा रही हैं, मेरे स्टोरी के हिसाब से मिल्क आ रहा है, शुगर आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, बट इसके हिसाब से क्या आ रहा है? अमाइनो एसिड। शाबाश, बिकॉज प्रोटीन बनाना है ना, प्रोटीन के लिए क्या चाहिए हमको? अमाइनो एसिड चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आया? Sir, आपने tRNA
पार्ट वापस बताओगे? कौन सा tRNA वाला पार्ट. tRNA वाला? यस यस यस, tRNA का जॉब इज टू ट्रांसफर अमाइनो एसिड. इट विल ट्रांसफर अमाइनो एसिड. समझा? राइबोसोम विल से ओके ब्रिंग अमाइनो एसिड नंबर 1, तो वो कौन लेकर आएगा? tRNA लेकर आएगा. tRNA. अंडरस्टूड? ठीक है. देन mRNA को रीड कर रहा है, बोल रहा है चलो आई विल गो टू स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 इज ब्रिंग मी अमाइनो एसिड नंबर 4. तो ये कौन ट्रांसफर करेगा? tRNA. tRNA. ये लो सर अमाइनो एसिड नंबर 4 ले लो प्लीज. नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, गिव मी अमाइनो एसिड नंबर 15. कौन लेकर आएगा अमाइनो एसिड? ट्रांसफर tRNA. tRNA. समझा? तो सर ये जो ये अमाइनो एसिड, ऑर्डर्स कौन दे रहा है लेकिन? ये ऑर्डर कौन दे रहा है? ये ऑर्डर कौन दे रहा है? tRNA. DNA. एक मिनट. ये ऑर्डर रीड कर रहा है राइबोसोम, ये डायरेक्शंस दे रहा है राइबोसोम, बट ये स्टोरी कहां लिखी है? mRNA. करेक्ट. ये सीक्वेंस कौन दे रहा है? mRNA सीक्वेंस लिख के रखा है अपने ऊपर. रीड कौन कर रहा है? राइबोसोम. क्लियर है? तो मतलब ऑर्डर mRNA से मिल रहा है ना? हाँ, तू अभी ऑर्डर क्या है मुझे समझ में नहीं आया. ऑर्डर तू सीक्वेंस बोल रही है कि ऑर्डर देना बोल रही है? वो अमीनो एसिड 10 लेके आओ, 50 लेके आओ, वो सब वो mRNA देगा ना, सिर्फ राइबोसोम रीड करेगा. अरे ये अपने स्टोरी के हिसाब से सेजल ये लेकर आ, ये ऐसे नहीं, ऐसे बॉडी में थोड़ी ऑर्डर देगा ये लेकर आ. वो जो सीक्वेंस दैट इज mRNA. अरे यार क्या कर रही है ऐसे, मतलब फिर कैसे आएगा? ऐसे थोड़ी होता है. वो तो आएगा ही ना, वो तो सेल का एक पार्ट है. अभी तो डिसअपॉइंटेड क्यों है कि यार ऐसे कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है अंदर, कैसे बनाऊंगी मैं प्रोटीन? ऐसे थोड़ी होता है, कैसे बनाएगी तू? ये तो मैं तुझे एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो एग्जांपल से, और तो पूरा एग्जांपल ही तुझे अप्लाई कर डाला है अंदर. ऐसे थोड़ी होगा. अच्छा इतना बताओ कि मतलब एमिनो एसिड का कंटेंट को आने को प्रोटीन में वो कैसे होगा? mRNA के ऊपर मैसेज लिखा है ना, पहले अमीनो एसिड 1 आएगा, अमीनो एसिड 2 आएगा, अमीनो एसिड 3 आएगा. ये mRNA पे मैसेज लिखा है. समझा? मैसेंजर आरएनए, mRNA. इसको रीड कौन कर रहा है? राइबोसोम इज रीडिंग इट. क्लियर? हाँ सर. हाँ सर कैन आई लीव नाउ एक्चुअली, क्योंकि हम लोग का फिजिक्स का सीईटी का लेक्चर है और वो अभी स्टार्ट हो गया. फिजिक्स का सी, अच्छा नीरज सर का कितना बजा? ओहो 9:03. यस यू कैन लीव. ओके. ओके ठीक है, आगे बढ़े. सो ये स्टोरी समझ में आ गया. प्रोटीन बन गया, प्रोटीन कैसे बना है ना. देन अपन कहाँ गए? देन हम गए कि इशू क्या था, कौन सा प्रोटीन नहीं बन रहा था? इंसुलिन भी एक प्रोटीन है जो मेरिन नहीं बना पा रहा है, मेरिन के लोकेलिटी में लोग नहीं बना पा रहे. इंसुलिन इज ऑल्सो प्रोटीन ना, इंसुलिन. तो मेरिन कहाँ गया? अभी जय तो बाहर निकल गया, तो मेरिन ने कांटेक्ट किसको किया? मेरिन ने साक्षी को कांटेक्ट किया. साक्षी इंसुलिन बनाना यार, कैसे बनाए? तो साक्षी तो एकदम प्रॉब्लम के एकदम डिटेल तक जाएगी. तो साक्षी क्या बोलेगी? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द जीन. आई थिंक उनके बॉडी में वो जीन ही नहीं है जिससे इंसुलिन बनता है. सो लेट अस फर्स्ट एक्सट्रैक्ट आउट दैट जीन. समझा? तो साक्षी ने एक हेल्दी पर्सन से वो जीन सपोज उसने निकाल लिया. कौन सा जीन निकालेगी स्टूडेंट्स? ये वाला जीन. करेक्ट है? समझ में आई बात? ये वाला जीन साक्षी ने निकाल लिया बाहर सीजर यूज करके. और ये जीन साक्षी ने किसके अंदर डाला बताओ? बैक्टीरियल प्लाज्मिड. सर ये जीन का नाम क्या है? ये जीन का कुछ नाम नहीं, अपन खाली ऐसे बोलते थे कि जीन फॉर इंसुलिन या जीन ऑफ जिसके ऊपर ये मतलब इंसुलिन कोडेड है वो जीन है ना? क्या आप वापस पूछ? मतलब ये जीन के ऊपर इंसुलिन कोडेड है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना? यस जहाँ पे जीन का कोडॉन से कोडिंग है. करेक्ट है. ठीक है. सो वो जीन को निकाला हमने, उसको कहाँ डाल दिया हमने? प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट कर दिया. दिस इज नाउ प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जहाँ पे मुझे रेड पार्ट भी दिख रहा है स्टूडेंट्स.
है ना, अंडरस्टूड। अब इसको वापस से बैक्टीरिया में डाल के अपन बैक्टीरिया को डिवाइड करवाएंगे। बैक्टीरिया डिवाइड होगा, प्लाज्मिड डिवाइड होगा, मेरा जीन भी डिवाइड हुआ, जीन मैंने बाहर निकाल लिया। जैसे डिवीजन हो गया बहुत सारे, बैक्टीरिया को मरने दो, जीन को अपन बाहर निकाल लिए। तो हमारे पास कितने जीन हो गए? जो एक था, एक के बदले साक्षी ने कितना निकाल दिया? ये देखो, इतने सारे जीन, इतने सारे जीन दिख रहा है, इतने सारे जीन। समझा स्टूडेंट्स? अब इन सब जीन के ऊपर हमको अप्लाई करना पड़ेगा ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये पूरा प्रोसेस। वो आपको एक्सप्लेन नहीं करना, आप बिंदास अब ऐसे बोल दोगे फ्रॉम दिस जीन वी कैन गेट इंसुलिन, बात खत्म। सो आप ये पूरा स्टेप स्किप कर रहे हो, ये पूरा स्टेप आप स्किप करोगे, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि हो कैसे रहा है। आप आंसर में सीधा लिख दोगे दिस जीन विल गिव मी इंसुलिन, बस खत्म। क्लियर? तो अगर उन्होंने ऐसे एक्सप्लेनेशन दे भी दिया तो उसमें कुछ हार्म तो नहीं है ना? नहीं नहीं, जरा भी हार्म नहीं है, तुझे उसका मार्क्स मिलेगा। सर यस सेजल, ये कॉन्सेप्ट है क्या कि mRNA से प्रोटीन बनेगा ही? ये हाँ, अगर mRNA बनेगा तो प्रोटीन के लिए ही बन रहा है यार। mRNA इज ओनली फॉर प्रोटीन। नहीं मतलब समझा? हर एक जगह पे कोई भी जीन का अगर mRNA ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जो भी हो रहा है तो वो प्रोटीन बनेगा ही। यस यस यस, बट स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होगी? अगर mRNA बना ना सेजल तो प्रोटीन तो बनना ही है। अगर mRNA नहीं बना, जैसे मैं तुझे बोला ना, ये देख ये वाला पार्ट सेजल, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट डीएनए का, हाँ तो ये वाले पार्ट से mRNA ही नहीं बनेगा। दैट मीन्स ये पार्ट इज नॉन कोडिंग पार्ट। समझा? हाँ सर क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ बोलो, मेरिन बोल। सर ट्रांसक्रिप्शन सब में मतलब कोई भी प्रोटीन बनाए तो सेम होगा ना, और ट्रांसलेशन डिफरेंट होगा ना, क्योंकि उसके अंदर कुछ दूसरी ऐड करना हो, दूसरा कुछ। ट्रांसक्रिप्शन तो सेम होगा, एंजाइम सेम लगेगा, आरएनए पॉलीमरेज ही लगेगा, ठीक है। ट्रांसलेशन वेरी करेगा बिकॉज अलग अलग अमीनो एसिड्स लगेंगे, राइट है। हाँ, ये ओके। दोनों और सर प्रोसेस, ये हाँ बोल बोल। ये जो एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये जो जीन है बहुत सारे इंसुलिन के, तो मतलब सर एक एक एक्सट्रैक्ट करेंगे या फिर कोई भी प्रोसेस होगा? क्या क्या क्या, मैं समझा नहीं। मतलब एक सर एक एक जीन एक एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, करना है कि सब एक साथ निकाल लेंगे? एक एक मतलब है ना मेरे? बैक्टीरिया में से, प्लाज्मिड में से एक एक निकालेंगे ये जीन इंसुलिन का, हाँ या ओके फिर ओके, अंडरस्टूड वैसा अंडरस्टूड। प्रोसेस? अगेन अभी इस प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं किया गया, सो आई डोंट नो द टेक्निक्स व्हिच दे विल यूज टू एक्सट्रैक्ट आउट दिस प्लाज्मिड फ्रॉम द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, राइट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से प्लाज्मिड वापस डिराइव कैसे, सॉरी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट, रेड वाला जीन, मैं डिराइव कैसे करूंगा, ये प्रोसेस हमको नहीं है 10+2 में, नहीं है। ये ग्रेजुएशन में भी तुझे समझ में आए, वहां पे अगर सब्जेक्ट रहा तो। चलो क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी कुछ एनी डिफरेंस या सेम है या इम्प्रूव्ड वर्जन है अभी इस कंसेप्ट का आपके दिमाग में? इम्प्रूव्ड वर्जन। यस सर, समझा। अच्छा, बाय द वे, समझा। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज गोइंग टू कम इन डिटेल टू यू पीपल, ये सर, आपको पढ़ाया अब जाने वाला है। हाँ बोल बोल। प्लाज्मिड तो हम लोग ये सब बाहर करते हैं ना, उसके लिए तो उसके लिए ट्रांसफर आरएनए और वो सब कहाँ से आता है मतलब? ओके अंडरस्टूड। प्लाज्मिड देख, पुष्टि, तूने प्लाज्मिड का हेल्प क्यों लिया? जस्ट टू प्रोड्यूस दीज जीन्स, अंडरस्टूड। देन जीन से प्रोटीन तक तो आना है ना तुझे पुष्टि, जीन से प्रोटीन तक तो आना है मतलब ना। वही उसके लिए ट्रांसफर आरएनए और वो सब बाद में कहाँ से मतलब? वो इन विट्रो पूरा टेक्नोलॉजी डेवलप है वो। हाँ मतलब वो है अभी या नहीं है? यस 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 सर यस, ट्रांसलोकेशन किधर गया? हाँ ट्रांसलोकेशन किधर गया, वेरी गुड। तो ट्रांसलोकेशन क्या था पता है? जब पता मैं ऐसे बोल रहा था कि स्टेप 1, फिर मैं बोल रहा था स्टेप 2, स्टेप 3, तो व्हेन राइबोसोम मूव्स अक्रॉस एमआरएनए, समझा? सपोज ये एमआरएनए, इसको रीड कर रहा, तो ये राइबोसोम है सपोज, तो टी आ गया नहीं करेगा ना ट्रांसलोकेशन? नहीं नहीं नहीं, सुन 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 सुन, राइबोसोम आरएनए करता है। राइबोसोम along with ribosomal RNA does this translocation, ये ऐसे मूवमेंट अक्रॉस mRNA। ट्रांसफर आरएनए तो इसके ऊपर बैठता है, राइबोसोम के ऊपर बैठता है,
समझा? वो रीड करेगा कोडॉन को और भाग जाएगा, अमीनो एसिड छोड़ के चला जाएगा। सारा फिजिकल एग्जांपल दे रहे थे, मैं स्क्रीन पे देख रहा था कभी से। अच्छा चलो बात समझ में आ गई? हाँ सर। ओके ठीक है, So, एंजॉय करो। so That's it. If you want, you people can leave. Sejal, you can start your questions. You can keep on asking me questions. I'm there. बोलो। हाँ, कब से ये वर्ड यूज हो रहा है कोडॉन? मेरे को ये वर्ड का मतलब ही नहीं मालूम। कोडॉन, ओके ये देख ये कोडॉन है सेजल, दिस इज कोडॉन। 1 2 3 the message. this is one codon, 1 2 3 this is one codon, then again 1 2 3 one codon। ठीक है, mRNA के ऊपर तीन बेसिस को, 3 बेस को एक साथ लिया तो कोडॉन बोलते हैं। ओके हाँ, तो So these are कंपल्सरी called as ट्रिपलेट कोडॉन ही triplet होगा codon, हमेशा। right? triplets of codon, triplets of codon, triplets of nitrogenous bases is equal to codon। फिर कंपल्सरी के ट्रिपलेट में रहेंगे। कंपल्सरी सर हाँ सर प्लाज्मिड्स जो है वो स्पेसिफिक होते हैं बैक्टीरिया को, कोई भी या फिर कोई भी बैक्टीरिया में मतलब लगा सकते हो? Plasmids are not present in all bacteria as far as I know. They are present in selected bacteria, only specific bacteria. Almost all bacteria, as we say. And plasmids of a given species has to be specific to that species only. ओके But I'm sure मतलब Sachin sir इससे और detailed knowledge दे पाएंगे। हाँ सही ओके मतलब सिलेक्टिव बैक्टीरिया ही यूज होगा ना सिलेक्टेड जीन को ग्रो करने में। यस जैसे कि सेजल ये एक बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया है, ई कोलाई वो जो बहुत ज्यादा प्रीफर किया जाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया बहुत ज्यादा प्रीफर किया जाता है, एस्चेरिशिया कोलाई। तो ये तो हार्मफुल होता है ना वो? हाँ हार्मफुल होता है, तो अपन अपने बॉडी के अंदर कहाँ डालते हैं उसको, राइट है ना? नहीं, वो स्टमक के अंदर हो जाता है ना। सिर्फ नहीं, प्लाज्मिड एक्सट्रैक्ट करना है और कुछ थोड़ी ना करना उसके साथ। E. coli is responsible, it causes UTI, urinary tract infection, but you are not inserting E. coli inside your body. You are performing everything outside your body ना, लैब में चालू है ये सब, समझा चालू? हाँ अच्छा ओके। तो आपने ट्रांसलोकेशन समझाया ना, तो मैं नेटवर्क इशू था, कैन यू एक्सप्लेन? हाँ कोई बात सर नहीं, ये मैं ट्राई देख करूँ प्लीज? हाँ ट्राई कर, ये mRNA मैं पहले बना देता हूँ, दिस इज mRNA। ठीक है, दिस इज mRNA, ओके, एंड दिस इज राइबोसोम। ये राइबोसोम लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। चल ट्राई कर अभी। वो राइबोसोम का एमआरएनए से प्रोटीन तक जाने का उसको बोलते हैं ना ट्रांसलोकेशन? नहीं, ट्रांसलोकेशन इज मूवमेंट ऑफ राइबोसोम ऑन एमआरएनए। ये अगर एमआरएनए है तो ये राइबोसोम अगर है, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, सो राइबोसोम विल स्लाइड ओवर सर एमआरएनए। स्क्रीन आपका शायद से फ्रीज सर है आप सर। स्क्रीन पे क्या करे देख ही नहीं रहे। सर स्क्रीन पे कुछ कर ही नहीं रही, यही तो मेरे को भी कंफ्यूजन हुआ। ये अभी समझा, अभी दिख रहा है? आपका माइक और जिसपे आप लैपटॉप पे दिखाते हो वो दोनों अलग अलग है, तो पिन करते हैं ना तो आपका वॉइस वाला पिन होता है, लैपटॉप पिन नहीं होता। अभी दिख रहा है? सर यही कंफ्यूज हुआ था सर, इसीलिए। अभी स्क्रीन ही नहीं दिख कुछ दिख ही सर नहीं का रहा वीडियो मुझे। देखो, सर का वीडियो देखो। हाँ सर अभी देख रहे, बताओ। हाँ सर। अब सुनो, ये देखो अब दिख रहा है? हाँ सर अभी दिखा सर, आप बताइए। सो हाँ, तो ये जो है दिस इज mRNA एंड दिस इज राइबोसोम, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, सो राइबोसोम विल रीड mRNA। तो ये पहला पॉइंट रीड किया उसने, ये कोडॉन है 1 2 3 3 बेसिस, एक कोडॉन रीड किया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट
ऐसे राइबोसोम शिफ्ट होता रहता है कोडॉन इज ऑफ 3 एक कोडॉन से nitrogenous bases. दूसरे कोडॉन पे, दूसरे कोडॉन से तीसरे कोडॉन पे। समझ में आया? सो दिस शिफ्टिंग ऑफ राइबोसोम इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। मींस द सर ट्रांसलोकेशन में राइबोसोम अलोंग विद आरआरएनए जाएगा ना? हाँ, क्या क्या बोल रही है? हाँ ट्रांसलोकेशन में मैसेंजर आरएनए पे राइबोसोम विल गो अलोंग विद आरआरएनए। करेक्ट 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 है। सर आंसर वो कोडॉन ऐसे मैं बोलूं हाँ कुछ वो जो हम लोग ने ऐसा फिंगर्स रखा था आपने, तो वो पूरा ऐसे 3 का ऐसे पूरा डायरेक्ट थर्ड पे जाएगा कि एक एक स्टेप पे जाएगा, मतलब एक एक लेयर पे? 3 बेसिस। ये देख बहुत सही क्वेश्चन है ये वाला, अच्छा क्वेश्चन है। ये देख सेजल, ये स्क्रीन दिख रहा है अभी, दिस इज mRNA। ओके 1 2 3 देन 1 2 3 देन 1 2 3 देन। means codon is of 3 nitrogenous base. हाँ वेरी गुड 1 2 3 अंडरस्टूड 1 2 3। सो ये एक कोडॉन है। अभी देख राइबोसोम कहाँ पे है? राइबोसोम ये रहा। दिस इज लार्जर सब यूनिट, दिस इज स्मॉलर सब यूनिट। अंडरस्टूड? अब राइबोसोम यहाँ से नेक्स्ट जंप मार के कहाँ जाएगा सेजल? ये एक रीड किया रेड वाले पे सेकंड अब आ कोडॉन। जाएगा यहाँ पे। ये देखो दिस इज सेकंड कोडॉन। अब राइबोसोम पे सेकंड कोडॉन पे आया तो कितने अमाइनो एसिड दिख रहे हैं मुझे? एक पहले कोडॉन वाला अमाइनो एसिड ये रहा ब्लू कलर का, 3 और ना? ये अच्छा हाँ ये कोडॉन रीड किया ना उसने, ये कोडॉन रीड किया तो उसको एक और अमाइनो एसिड लाके छोड़ के गया। कौन छोड़ के गया? ट्रांसफर आरएनए। इसने ऐसे रीड किया रेड 1 रेड 2 रेड 3 ऐसे रीड किया में से, तो ट्रांसफर आरएनए भाग के आएगा, बोलेगा हाँ ये कोड मैं समझ गया, ये ले इस कोड का अमाइनो एसिड ये रहा। समझ में आया? नहीं समझा अभी सर, नहीं। ठीक है ट्रांसलोकेशन पे रहते हैं। ट्रांसलोकेशन समझा? ट्रांसलोकेशन हाँ। समझा? ठीक है, दैट्स इट। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ट्रांसलोकेशन अंडरस्टूड? यस सर। Okay, that's it. I'll end this session over here. थैंक यू Bye, सर। sir. Thank you, sir. बाय sir, thank you, sir. थैंक यू सर। सर Bye bye. तो sir. मैसेज देखो ना। सर मेरा एक डाउट है, क्लियर करो ना। हेलो I saw your message. पुष्टि ना? यस सर। Good. बाय सर, problem. थैंक यू। सर Bye, sir. Thank you. सर हाँ यस सेजल, मैं सुन रहा हूँ बोल। हाँ, वो जो डीएनए रहता है वो मतलब एक पर्टिकुलर डीएनए ही रहता है ना, और अलग से आरएनए रहता है ना? यस सेजल, एक अलग से सेशन लेना पड़ेगा तेरा इसके ऊपर अलग से, मतलब डीएनए आरएनए। शिट यार, मतलब मेरे को अभी ऐसा मेरे को लग रहा है गलती कर दिया ये चैप्टर लेकर। मतलब मुझे ये चैप्टर बीएसएस सर से करवा देनी चाहिए। नहीं, मेरे को अच्छा लगा चैप्टर। ये आप ही एंजॉय करो। नहीं कोई बात नहीं, डीएनए आरएनए दोनों अलग अलग चीजें हैं सेजल, ठीक है? डीएनए हर न्यूक्लियस में मिलेगा और आरएनए साइटोप्लाज्म में। हाँ सर आज क्या क्या किया आपने? स्टार्टिंग में अपने बैक्टीरिया देखे, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड देखे, प्लाज्मिड में फिर वो सिर्फ निकालने का देखे, और निकालने के बाद mRNA, tRNA और मतलब rRNA और tRNA, फिर अपन ने एंड में प्रोटीन बना दिया। बस इतना ही किया ना? बस इतने इन में 3 ही। आवर्स, वही इतने में ही 3 घंटा लग गया आज। हाँ सही है। अरे कभी कभी ऐसा होता है, कोई टॉपिक थोड़ा सा, मतलब मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। अदरवाइज मैं पहले से कुछ और प्लॉट रेडी करके आता जिससे आपको और कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं था सर। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा मतलब डीएनए आरएनए का बेसिक्स साथ में होगा, बट देन आई वाज रॉन्ग। नो प्रॉब्लम विद दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बाय सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर सर। 10th का भूल गए थे बस, और क्या। सर बाय। नो प्रॉब्लम। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर।